लेक्चर में हम लोग डिसेबिलिटी का बेसिक कांसेप्ट और बिहेवियर प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में नंबर थ्योरी का इंट्रोडक्शन एंड उसका कौन कौन से टॉपिक आपको नंबर थ्योरी में पढ़ना है सब कुछ आपको हम डिटेल में बताए हैं। तो अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो लेक्चर्स का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा। वो लेक्चर पहले देखिएगा, उसके बाद ये सेकेंड लेक्चर देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। नहीं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको 100% समझ में आएगा। तो पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ये लेक्चर्स को आप देखिएगा। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी की। देखो डिविजिबिलिटी की बात करेंगे ना तो हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे ना, बचपन में जो डिवीजन पढ़ते थे, डिवाइड पढ़ते थे, वही सेम केस है। थोड़ा सा इसको हम मॉडर्न करने की कोशिश करेंगे और कुछ डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बचपन में क्या पढ़ते थे, हम अगर कोई डिवाइड करते थे तो a बाई बी लिखते थे, डिवाइड करते तो a बाई बी लिखते थे, या हम a डिवाइड b लिखते थे। इस प्रकार से लिखते थे नॉर्मली, या आप ऐसे भी लिखते होंगे। चलिए b डिवाइड a करते होंगे, इस प्रकार से भी करते होंगे। ये सारी चीज हम ना करके हम एक नया आइकन यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई, और मान लो हमको a को डिवाइड करना है b में, तो a वर्टिकल वाला आपको देना है b। ये आपका डिवाइड का आपसे आइकन हो गया। ये केस को आप क्या पढ़ेंगे, डिवाइड पढ़ेंगे। डिवाइड पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं a डिवाइड b। इसको क्या पढ़ना है, आपको डिवाइड पढ़ना है। तो ये अभी से आप याद रखिएगा, डिवाइड। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इसी को, a और b क्या है, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू n। ये n नहीं, ये नेचुरल नंबर है। क्या है, यह नेचुरल नंबर है। इसी में एक और कोई मान लीजिए, एक और हम इस प्रकार से रिलेशन लिखते हैं, a इज इक्वल टू बी सी। ओके, a इज इक्वल टू बी सी। सी भी हमारा यहाँ पे क्या है, c भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर का। अब दिस रिलेशन is also called divisibility. ओके, यही कहलाता है, क्या कहलाता है, डिविजिबिलिटी कहलाता है। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कुछ सम प्रॉपर्टीज है जिसको प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। आगे हम जब डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसमें मुझे हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या, डिविजिबिलिटी। ओके, डिविजिबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसको हम अब यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है इफ a डिवाइड b एंड b डिवाइड c, तो देन क्या ये, इसके बाद ये रिजल्ट मुझे मिल सकता है a डिवाइड c। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। राइट, तो इस प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वी हैव एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, b इज इक्वल टू a और d1 मानते हैं, एंड एक रिलेशन c इज इक्वल टू हम लोग a b d2 मानते हैं। राइट, वहां पे फॉर सम d1 d2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसका, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यहां पे देन अगर आप C इज इक्वल टू बी और D2 लेते हो
तो यहाँ पे b की जगह पे आप ये डाल सकते हैं, तो b की जगह पे यहाँ पे हम ये डाल सकते हैं, मान लीजिए लेट अस सपोज ये वाली पार्ट हम डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं a d1 और d2, राइट। तो यहाँ पे जब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a d1 एंड d2, राइट, एंड a d1 d2। अब ये क्या है, a d1 d2 क्या है, इधर सॉल्व करते हैं। a d1 d2 क्या है आपका, c इज इक्वल टू a एंड या उसको ब्रैकेट में लिख से d1 d2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये d1 d2 कुछ कोई एक नेचुरल नंबर होगा आपका, जो यहाँ पे डाले कहानी का, मान लीजिए नेचुरल नंबर तो 1 होता है, 1 डाल दिए, कहानी खत्म हो गया, ये हमारा रिजल्ट मिल गया। और यही तो यहाँ पे बोल रहा था कि a डिवाइड b और b डिवाइड c को करते हैं तो आगे हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो a डिवाइड c मिलना चाहिए। तो a डिवाइड c मुझे तो मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे hence a डिवाइड c। या प्रूफ का फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रूफ्ड एंड सेकंड प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टीज हमारा ये कहता है, सेकंड प्रॉपर्टीज ये कहता है इफ a डिवाइड b एंड c आपका यह नेचुरल नंबर है, देन उसके बाद आपका ac डिवाइड bc हो सकता है क्या। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, a डिवाइड b एंड c यहां पे था एक जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था, क्या ये रिलेशन बन सकता है, तो इसको हमको प्रूफ करना है। ये बन सकता है, प्रॉपर्टीज है डायरेक्ट, तो ये बिल्कुल बन सकता है, इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। we have this relation b is equal to ad and for d आपका क्या है, for some d आपका नेचुरल नंबर है, राइट, d आपका नेचुरल नंबर है, देन b c इज इक्वल टू adc। अब यहाँ पे देखिए हम क्या किए, कुछ नहीं किए, या एक अभी आपको कंफ्यूजन होगा, अब एक स्टेप हम बढ़ा के लिखते हैं। सबसे पहले आप b और ad लिए, बोथ साइड c से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड c से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो adc आ जाएगा। अब adc आएगा, d आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो ना, bc इज इक्वल टू ac और ब्रैकेट d, और इसको अगला स्टेप में इस प्रकार से bc इज इक्वल टू ac और आपका एक d क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से 1 भी हो सकता है भाई, तो मान लो जब 1 डाल दिया तो ये हमारा इस प्रकार से मिल गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस, इधर लिखते हैं हैंस हमें क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था हैंस AC डिवाइड BC, यही आपका प्रॉपर्टीज है, राइट। अब ये होगा प्रॉपर्टीज नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि इसमें अटेगा नहीं, इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे दिखाते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टीज का होता क्या है। तो थर्ड प्रॉपर्टीज आपका है, क्या बोल रहा है, a डिवाइड b देन a ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू b। मतलब बोल रहा है कि आप a और b को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट जो आना चाहिए a लेस देन b आना चाहिए, मतलब a से छोटा आना चाहिए। क्या बोल रहा है, a से छोटा आना चाहिए, इसका मतलब तो यही है। तो इस प्रकार का सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा सिंस a डिवाइड b वी हैव एक रिलेशन, AC रिलेशन के थ्रू हम लोग चलेंगे। सम फॉर d क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, ओके। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये इस रिलेशन को उठाए और इसमें 1 पुट कर दिए, 1 इज अ नेचुरल नंबर, ये 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है जैसा कि आपको मालूम है, ओके। नेचुरल नंबर है तो ये सीधा इक्वल टू में आ जाएगा। अब इक्वल टू में आएगा तो ऐसा तो होगा ही नहीं, हमको तो क्या बोल रहा है, a लेस देन b बोल रहा है, क्या a लेस देन b बोल रहा है। तब जब a लेस देन b लाना है तब 1 तो डालेंगे तो होगा नहीं, नॉट पॉसिबल फॉर दिस कंडीशंस। तो इस केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1 बिगर देन 1 से ज्यादा हमको कोई नेचुरल नंबर यहाँ पे मान के चलना होगा। तो ये सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर हम ये d का मान 1 से ज्यादा ले ले,
अगर डी के मान 1 से ज्यादा ले ले, मींस दैट 1 को हम जोड़ दे 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अप टू डी टाइम्स तक जोड़ दें, तब जाके हमारा क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। लेट अस सपोज कि अगर हम यहाँ पे a लेस देन b करते हैं, तो यहाँ पे अगर d का मान ली 1 से ज्यादा मान ले रहे हैं, तो यहाँ से 1 से ज्यादा यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2a हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा। अब b आ जाएगा a, अब यहाँ पे 2a टाइम है, 2a टाइम है, तब जाके ये इक्वल में है, मींस दैट क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि b हमारा बड़ा है, b बड़ा है तभी ना, यहाँ पे 2a लिए हैं आप, तब जाके b के बराबर है। डायरेक्ट ये b इक्वल टू a नहीं है, b इक्वल टू a रहता तब बोलते कि दोनों बराबर है, बट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू b, इसका मतलब ये b दो a से बड़ा है, तो इस कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। a डिवाइड b लेस देन इक्वल टू b, और इसको बोल सकते हैं दिस, इस प्रकार से जो चल रहा है इसको बोल सकते हैं दिस वे DA ग्रेटर देन A, मतलब हमेशा A से DA बड़ा होगा तब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये D बिगर देन 1, ये दो कंडीशंस को आपको हमेशा माइंड में रखना होगा, तब जाके फाइनली आपका A लेस देन B प्रूफ होता है, A लेस देन B प्रूफ होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मे बी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, तो थोड़ा आपको एक बार और फिर से यहाँ पे हम समझा देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात D हम बड़ा लेते हैं 1 से, हम एक रिलेशन हमारा है A B इज इक्वल टू AD। अब ये डायरेक्ट, अपनी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट B A इक्वल नहीं था, कब D से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल हुआ है। अगर आप D की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो डायरेक्ट ये आपका जो रिजल्टेंट मिलता है वह B इक्वल टू A हो जाता है। लेकिन ये कंडीशंस तो मुझे नहीं कर रहा ना, मुझे कह रहा है कि A लेस देन B करना है आपको, मतलब A को छोटा रखना, B को बड़ा रखना है, बिगर रखना है। तो बिगर रखेंगे तो ये कंडीशंस तो हमारा सही नहीं भाई, 1 तो हम ले ही नहीं सकते किसी भी हाल में नहीं। तो एक काम करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं कि A और ये D की जगह पे 2 एक नेचुरल नंबर तो लेना है, तो 2 नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो इस केस में जो हमारा कंडीशन बनेगा B इज इक्वल टू 2A। अब ये 2A कब इक्वल हुआ, जब ये 2 आ रहा है साथ में, तब इसके साथ इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि हम कोई दो भाई के साथ मेरा झगड़ा हुआ, अब वो दोनों भाई को हम अकेले धर के कूट रहे हैं, अकेले धर के कूट रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो दोनों से हम मजबूत है अकेले, तभी तो सेम कंडीशन आपका यहाँ है। ओके, तब जाके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दिस वे इज A लेस देन B। आपको समझ में आ गया 100%। ओके, तो आज के लिए यहीं पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करेंगे, वो आपके एग्जाम में आएगा। ये सारी चीजें जो आपको हम बताए हैं अभी तक 2 लेक्चर्स में, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आगे का नंबर थ्योरी आपको समझने के लिए ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाना है। अगर आप पेड यूजर हमारा है तो आपको क्लास नोट्स तो मिल ही रहा होगा, आप बिंदास क्लास नोट्स से नोट बनाइए, अच्छे से माइंड में रखिए, छोटा छोटा पार्ट को आप कलेक्ट कीजिए। आपको हम अभी इसी माध्यम से, छोटा छोटा लेक्चर के माध्यम से आपको हम छोटा छोटा पार्ट को कलेक्ट करवा रहे हैं, मतलब छोटा छोटा एटम को, परमाणु को, छोटा छोटा कीटाणु को जमा करके आपको एक ठोस एक बम बनाना चाह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब छोटा छोटा जो भी आप कंसेप्ट है उसको जमा कीजिए, जमा करने के बाद फिर हम फाइनल नंबर थ्योरी के साथ फाइट करेंगे और उसको हम अच्छे से समझते चलेंगे, राइट। क्योंकि नया सब्जेक्ट है, कैसा क्वेश्चन आएगा आपको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए सभी टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे बढ़िया लेवल में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ, आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।